नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आसमानों और ज़मीनों की तमाम मखलूक हत्ता के चींटियाँ अपने बिलों में और मछलियाँ समंदर के पानियों में उस शख्स के लिए दुआएं मांगती है जो लोगों को दीन की तालीम देते हैं। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी क़राद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुमसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाएं, तो जब तुमको अमीन बनाया जाए तो अमानत को सही अदा करो, और जब तुम कोई बात करो तो सच बोलो, और जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके पड़ोस को उम्दगी से निभाओ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस हुकूमत पेश कर रही स्कीमात पर अवाम राग़िब होकर पार्टी में शरीक हो रहे हैं। रूरल एमएलए बाजूरेड्डी गोवर्धन। पुलिंग मराकज़ में हर तरह की सहूलतें फ्राहम करें जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मिलावटी घी तैयार करने वाला गरफा गिरफ्तार। मंजिल आम पर लाई पुलिस। 130 किलो घी को किया गया जब्त। डायलीवर सीपी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले पहले फोन उठाते ही अपना नाम, गांव का नाम और फोन नंबर बताएं। सीपी कार्तिकिया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। टीआरएस हुकूमत पेश करे स्कीमात पर अवाम को राग़िब होकर पार्टी में शरीक हो रहे हैं। रूरल एमएलए बाजूरेड्डी गोवर्धन। शहर में विनायक नगर में रूरल एमएलए बाजूरेड्डी के मकान में हल्का संभल की अवाम ने मिलकर मुबारकबाद पेश की। बातजार टीआरएस महिला के सदर, यादव संगम के जिले सदर माधव की क़यादत में सिरकोंडा मंडल एनएसयूआई के सदर महज से नौजवान एमएलए की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शरीक हुए। पार्टी में शरीक होने वालों को पार्टी खंडवा डालकर शरीक कर लिए। इस सिलसिले में एमएलए बाजूरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर से ही रियासती तरक्की मुमकिन है। गुज़िश्ता की हुकूमतों की वजह से तरक्की ठप हो गई थी। बताया मकर संक्रांति के सिलसिले में सबको मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन बाजूरेड्डी जगन ने हिस्सा लिए। GTPL అండ్ K6 ఛానల్ ప్రేక్షకులకు మరియు మా శ్రేయోభిలాషులకు, యువకులకు, పెద్దలకు, మహిళలకు, అన్ని కులాల సంఘాల అధ్యక్షులకు ప్రతి ఒక్కరికి మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా। ఈ సంక్రాంతికి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవాలని, యావత్ సంవత్సరం అంతా కూడా సంతోషంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరిని భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను। నేను సంక్రాంతి శుభ సందర్భంగా ఈ GTPL అండ్ K6 ప్రేక్షకులు వ్యూవర్స్కి మరి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా। ఈ GTPL మరి K6 ఛానల్స్ జిల్లాలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచుతున్నాయి, మంచి వార్తలు ప్రజలకు అందిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా। వారి యజమానికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। डायलीवर सीपी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले पहले फोन उठाते ही अपना नाम, गांव का नाम और फोन नंबर बताएं। सीपी कार्तिकिया। निजामाबाद महकमे पुलिस की क़यादत में डायलीवर सीपी प्रोग्राम पीर की सुबह 10:30 से 11:30 तक 08462228433 फोन पर मुनक़िद कर रहे हैं। ये नंबर को फोन करके अवाम अपने मसाइल पुलिस कमिश्नर को बता सकते हैं। सही तौर पर बताएं, बाद में अपने मसले को खुले तौर पर बताएं। मसले को बताते वक्त अपने तरफ कोई आवाज ना होने दे। बताया जिले की अवाम को बताना ये है कि ये प्रोग्राम मुनक़िद करते वक्त जाया ना होकर दूसरों को मौका दे। आपसे ज्यादा अहम मसला रहने वालों को मौका मिलेगा। बताया निजामाबाद के अवाम को संक्रांति मुक़द्दस दिन के सिलसिले में महकमे पुलिस की तरफ से
पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने मुबारकबाद पेश की। मकानात के अंदर बहुत खुशी व मसरत से 3 दिन तक भोगी संक्रांति मनाना हम सबका रिवाज है। अवाम तमाम अपने खानदानी अरकान से हर तरह खुशहाल रहकर हंसी खुशी से जिंदगी गुजारे। हर वक्त अवाम और पुलिस अमला दोस्ताना माहौल में जिंदगी गुजारने का मशवरा दिए। पोलिंग मराकज में हर तरह की सहूलतें फ्राहम करे, जिला कलेक्टर राममोहन राव ने एमपीडीओ को अहकाम जारी किए। 13 तारीख की दोपहर 1:30 भीमगल मंडल में कुत्ता तांडा पोलिंग मराकज का जिले कलेक्टर ने अचानक तनखी की। पोलिंग मराकज में साफ सफाई करा के बाकी की सहूलत रहने की तरह देखेंगे, अहकामात जारी की। इसी तरह पीने के पानी की सहूलियत कायम करने का मशवरा दिए। भीमगल में लिम्बादरी गुट्टे के 9 ही इलाकों को भी साफ रखे, एमपीडीओ को अहकामात जारी किए। कलेक्टर के साथ एमआरओ, एमपीडीओ, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, गंगा जमुना कारोबारी अफराद थे। इसी माह की 21 तारीख को अहमियत से मुनाकिद कर रहे ग्राम पंचायत इंतखाबात मजबूती से मुनाकिद करे, आरओ एपीओ को आरडीओ श्रीनिवास ने मशवरा दिए। आरमूर शहर में मंडल परिषद ऑफिस के अहाते में इलेक्शन अहदेदारों को ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनाकिद किए। इस सिलसिले में अपने ग्राम पंचायत इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनाकिद करें। अगर कोई मसला हो तो फौरन हमारे इल्म में लाएं। इलेक्शन अहदेदारों ने बताया पोलिंग मराकज में हर तरह की सहूलतें कायम कर रहे हैं। वोटर वोट डालते वक्त शनाख्ती कार्ड का जरूर मुआयना करें। बाताजा बैलेट बॉक्स का नमूना, बैलेट में वोट डालने के तरीकों पर जानकारी फ्राहम की। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ गोपी बाबू, एमजीओ राजा गंगाराम, इलेक्शन अहदेदार और दीगर ने हिस्सा लिए। రాయకపోతే నంబర్ రాసేసి రిజిస్టర్ మీద సిగ్నేచర్ తీసుకుంటుంటే ఆ రిజిస్టర్స్ ఇప్పటిదాకా రాలేదు। ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఈ రోజు ఈవినింగ్ దాకా డిసిషన్ తీసుకుంటుంది। అది ఒకవేళ అది ఇట్లా వస్తే మాత్రము దాని మీద సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి। క్యాండిడేట్ రిజిస్టర్ సపరేట్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది, దాని మీద తీసుకోవాలి। ఈ ఫోల్డింగ్ ఎంత పెద్ద బ్యాలెట్ పేపర్ ఉన్నా కానీ ఈ ఫోల్డింగ్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తాయి। ఈ ఫోల్డింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా मिलावटी घी तैयार करने वाला गरवा गिरफ्तार, मंजरेआम पर लाई पुलिस। 130 किलो घी को किया गया जब्त। मिलावटी घी तैयार करने के राज को पुलिस मंजर-ए-आम पर लाई है। 130 किलो घी को जब्त करके शंकर, राजू, मेघावत, शिवशाह, एस लिंगम को गिरफ्तार करके तहकीकात कर रहे हैं। रंगारेड्डी जिले के रहने वाले 10 अफराद कामारेड्डी जिले बांसवाड़ा शहर में संगमेश्वर कॉलोनी में इसी तरह 4 मकानात किराए पर लिए। मकानात के पास पाम ऑयल और चंद केमिकल मिलाकर भट्टी में पकाकर घी तैयार कर रहे हैं। इसको बांसवाड़ा के साथ मुख्तलिफ देहातों में फरोख्त कर रहे हैं। 250 से 350 तक फरोख्त करके रकम बटोर रहे हैं। मुकामी अवाम को शक आकर पुलिस को इत्तला देने पर बांसवाड़ा डीएसपी यादगिरी, सीआई महेश गौड़, एसआई सायना संदीप निगाह डालकर तनखी करने से असल बात मंजर-ए-आम पर आई है। तैयार किए घी को मुआयना करने के लिए लैब भेज रहे हैं, पुलिस ने बताया। వాళ్ళు మనం పోయేసరికి మెయిన్ వాళ్ళైతే దొరికారు। దీంట్లో మిగావత్ రాజు, కేతావత్ రాజు, మెగావత్ సేవ్య, జాప్లా లింగ వీళ్ళందరూ కూడా రంగారెడ్డి జిల్లా వాస్తవ్యులు। గత కొంతకాలంగా ఈ బాన్స్వాడ పట్టణంలో సంగమేశ్వర్ కాలనీలో కల్తీ నెయ్యి తయారు చేస్తూ పామాయిల్ మరియు డాల్డా మిశ్రమాన్ని కలిపి దాంట్లో కొంచెం ఫ్లేవర్డ్ ఎసెన్స్ వేసి దాన్ని ఒరిజినల్ నెయ్యిగా ప్రజలకు భ్రమింపజేసి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో అమ్ముతున్నారు అధిక ధరలకి। దీనివల్ల ప్రజల ఆరోగ్యాలకి హాని జరుగుతుంది। సో ఈ 5గురిని మేము నిన్న కస్టడీలోకి తీసుకుని వీళ్ళ దగ్గర నుంచి సుమారుగా 165 కిలోల కల్తీ నెయ్యిని స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది। कामारेड्डी जिले एल्लारेड्डी डिवीजन मरकज में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिले कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हर माह मंडल के 4 देहातों का इंतखाब करते हुए कानूनी बेदारी सेमिनार कायम कर रहे हैं जज अनीता। हर गांव में हर शख्स को कानून के मुतालिक जानकारी रहे बताया, इंसाफ से सब इस्तेफादा हासिल करे। हर एक से इल्तिजा की कानूनी बेदारी सेमिनार में आने वाले तमाम अफराद को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। इसमें हिस्सा लिए बार के सदर गोपाल राव, साई प्रकाश देश पांडे, सतीश, एन श्रीकांत, एन श्रीनिवास और पुलिस का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किए।
all the villages. We have been ordered to conduct 4 legal literacy camps in a month. So in this year we have been choosing this Mulbet Gram Panchayat for conducting legal literacy camps to give the awareness of the law to the public and to give the suggestions and the problems what they are facing, and also to discuss their various issues will be held in the court. So by giving these suggestions and by conducting these camps will be giving suggestions to everyone. Thank you. तेलंगाना जागृति इसी माह की 18 तारीख से 20 तारीख तक आलमी योजना की क़ियादत में सेमिनार मुनाकिद कर रहे हैं। 19 तारीख को इख्तितामी इजलास में अन्ना हजारे मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर होंगे। निजामाबाद MP कविता तेलंगाना जागृति की सदर के कविता इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर खिताब करेंगी। 20 तारीख की शाम हो रहे इख्तितामी इजलास में गवर्नर ESL नरसिम्हा मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर होंगे। इसी तरह हफ्ते के दिन MP कविता ये सेमिनार में हिस्सा लिए राजभवन में गवर्नर से मिलकर दावत दिए। पहले दिन नौजवानों की तरक्की पर मशहूर जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता से बहस व मुबाहिस करेंगे। 10 अलग अलग हालों में अलग अलग उन्वानात पर बहस व मुबाहिस होंगी। आलमी तरक्की में नौजवानों के रोल पर नौजवान कायदीन बातचीत करेंगे। दूसरे दिन अहलियत ट्रेनिंग मसावी तरक्की में नौजवानों और खवातीन के रोल का रिपोर्ट हुकूमत की हिस्सेदारी पर बहस करेंगे। इसको आलमी तौर पर इन मैदानों में मशहूर अफराद मुनक़िद करेंगे। गांधीयाई रास्ते पर मजबूत तरक्की नए कामों के उन्वानात पर सेमिनार में बहस करेंगे। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने बताया 2030 तक बरक़ी इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है इब्तिदाई मकासद हासिल करने। अक़वाम मुत्तहिदा इजरा की 17 मकासद हासिल करने के हिस्से में तेलंगाना जागृति आलमी सेमिनार मुनक़िद कर रहे हैं। बताया 103 ममालिक से 550 अवामी में नुमाइंदे ये सेमिनार में हाजिर हुए हैं। बताया 16 मुल्कों से 70 अफराद 40 अफराद खुसूसी मुद्दईन हाजिर हो रहे हैं। MP कविता ने बताया अक़वाम मुत्तहिदा मुक़र्रर की 17 मकासद गरीबी का खात्मा, ग़िज़ा की वाफर पैदावार, खैर मियारी तालीम, ख़वातीन व मर्द में मसावत के लिहाज से शहरी देहात जिम्मेदारी से ज़ख़ायर का इस्तेमाल, माहौल व आबो हवा में तब्दीली, इंसानी जिम्मेदारी, समंदरी जानवरों की हिफाजत, ज़मीनी जिंदगी के लिहाज से माहौल के लिए कोशिश, अमन इंसाफ के लिए मजबूत निज़ाम का क़याम। 17 ये मकासद के लिए निज़ामाबाद इन ममालिक के एक दूसरे से ताउन खुफल डाले मकानात को टारगेट बनाकर चोरियां कर रहे हैं। विनायक नगर में रात में 3 मकानात में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया। निजामाबाद शहर में विनायक नगर में गुज़िश्ता आधी रात को खुफल डाले मकानात को सुराख करके 5 तोले सोना 10,000 नकदी उड़ा लिए। इसी तरह त्यौहार के वक्त देहातों में जाने वाले अपने पास के पुलिस स्टेशनों में इत्तला दे कई बार पुलिस की आला अहदेदार अव्वाम को मशवरा देने के बावजूद भी अव्वाम ये बात नहीं देखने से मुसलसल चोरियां हो रही हैं। वाज़ेह हो रहा है అయితే మేము వచ్చి నా సాయంత్రం 4:30కి వచ్చి మళ్ళీ స్నానం చేసి మళ్ళీ పోయినాము. పోయి తెల్లవారుజామున ఇట్లా ఫోన్ వచ్చింది, ఇట్లా దొంగలు పడ్డారంటే మేము వచ్చి చూసేసరికి తాళాలు వలగొట్టినాయండి. మాకు నష్టపరిహారం జరిగింది. ఒక 3 ఇండ్లు బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళి మేర్ గల్లీకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి కమాన్కి వెళ్ళి వచ్చిండు, అక్కడ గల్లీలకి వెళ్ళి వచ్చిండు. అయితే బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ ఫస్ట్ ఇల్లు, సెకండ్ మాది, థర్డ్ ఫస్ట్ మెయిన్ రోడ్ది అక్కడ 3 ఇండ్లు తాళాలు వలగొట్టి దోచుకున్నారు. అయితే ఫస్ట్ ఇంట్లో 5 తులాల బంగారు నెక్లెస్ పోయింది. మా అక్కడనేమో ఒక 10 తులం బంగారం 5,000 మై పోయినాయి. ఇక ముంగట ఒక 5,000 రూపాయలు అక్కడ బట్టల రూమ్లో పెడతాం మా చిన్నమ్మ ఆలయ పోయినాయి. అంటే ఎవరి మీద అనుమానం ఉన్నది? అనుమానము అయితే మేము 20 వరకు అనుమానం పట్టలేదు సరే. ఇట్లా జరిగింది. మేము ఎనీ టైం ఎప్పుడో ఇల్లు స్పీట్ ఎన్నడూ పోలేదు, ఫస్ట్ టైం అయింది। भीमगल मंडल मुस्तखिल में तेलंगाना जागृति की क़ियादत में संक्रांति और भोगी त्यौहार को मनाकर आज MPD ऑफिस के मैदान में रंगोली के मुकाबले मुनाकिद किए। ये मुकाबला तेलंगाना जागृति बालकोंडा हल्का असम्बली के कन्वीनर धीरज बाबू, विभाग के कन्वीनर राजेश्वर की क़यादत में मुनाकिद की। बाद में धीरज बाबू ने बताया कि इस प्रोग्राम में तकरीबन 100 ख़वातीन ने हिस्सा लिए। 100 ख़वातीन को 16 डब्बों में रंगोली डालने तामीर, इनमें मुंतखब होने वालों को इनामात देंगे। इस प्रोग्राम में सतीश गौड़, रविनाश, कोटा लिम्बाद्री और ख़वातीन ने हिस्सा लिए। स्कूल के तुलबा को 11 साल पूर्ण होकर 16 साल के बच्चों और खवातीन को खून का मुआयना किए। तेलंगाना जागृति के सदर अवंती राव ने बताया
माकलूर मंडल मानिक भंडार गांव में एमपी कविता प्रोजेक्ट के नाम से तेलंगाना जागृति की क़यादत में 11 साल के तुलबा से 16 साल तक के बच्चों व खवातीन का खून का मुआयना किए हैं। ये प्रोग्राम 7 साल तक करेंगे। जिले जागृति के सदर अवंती राव ने बताया, अभी तक जिले तमाम में 25,000 स्कूल के तलबा का मुआयना किए हैं। 72,000 तुलबा को अद्वियात ग़िज़ाई आदतों पर जानकारी फराहम की। इस प्रोग्राम में राहुल, राजाराम, गाँव वाले और दीगर ने हिस्सा लिए। मैं दिल्ली से हूँ। वहाँ पे मैं अपनी मास्टर्स कर रही हूँ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से। और यहाँ पे हम तेलंगाना जागृति के साथ अनीमिया मुक्त बालिका प्रोजेक्ट पे काम करने आए हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि इस जगह की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और बच्चियाँ अनीमिया उन्हें ना हो, अनीमिया की बीमारी से वो उन्हें बचाया जा सके, उस पर हम यहाँ पे काम करने के लिए आए। कामारेड्डी जिले एल्लारेड्डी मंडल मुस्तखीर में तहसील ऑफिस में अनुराधा आजाद खिदमती इदारे की क़यादत में रंगोली मुकाबले मुनाकिद किए। रंगोली के मुकाबलों में मेहमान खुसूसी के तौर पर एल्लारेड्डी मुंसिफ कोर्ट जज आकर जज को अनुराधा आजाद खिदमती इदारे ने शाल उड़ाकर तहनीत पेश करके मोमेंटो हवाले की। रंगोली मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले रंगोली का मुआयना करके उनको इनामात हवाले की। रंगोली के मुकाबलों में मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाना बहुत खुशी हुई है बताया। अभी भी आजाद खिदमती कामों को अंजाम दे बताया। इसमें सब मिलकर छोटे बड़े बच्चों से मिलकर संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। बार के सदर गोपाल राव, साई प्रकाश देश पांडे, सतीश, अनुराधा आजाद खिदमती इदारे चलाने वाले अनुराधा गौड, नारदी फाउंडेशन, हिमालता रेड्डी इदारे खाजिन, राजशेखर इदारे के अरकान, प्रमीला कांग्रेस साबिका वार्ड रुकन अरुणा और दीगर ने हिस्सा लिए। आरमूर मंडल मामड़ीपल्ली गांव में विजय स्कूल में जारी 64वीं रियासती सतह की बॉल बैडमिंटन खेल खत्म हो गए। जिले ओलंपिक एसोसिएशन के सदर गड़ीला श्री रामलू, बैडमिंटन जिले सदर गणेश हाजिर हुए। इख्तितामी तकरीब में पहले मुकाम पर ठहरे हैदराबाद बॉयज टीम, दूसरे मुकाम पर वरंगल ने कामयाबी का हासिल करने वालों को इनामात हवाले की। महिला विभाग में पहले मुकाम वरंगल, दूसरा मुकाम आदिलाबाद कामयाब हुए। बाद में उनको इनामात देकर मुबारकबाद पेश की। बातजा मेहमान खुसूसी ने बताया कि खेलों में हार जीत आम बात है, हर शख्स में मुकाबले की जद्दोजहद रहे बताया। इस प्रोग्राम में रियासती सतह के खिलाड़ी वगैरह ने हिस्सा लिए। खेलों में जीत के लिए कोशिश करे, जिंदगी में एक मकसद के लिए कोशिश करने पर कामयाबी मिलेगी। तालिब इल्म के दौर से मुस्तकबिल की फिक्र व मंसूबा तैयार करे। ओलंपिक एसोसिएशन के सदर गड़ीला श्री रामलू, बॉल बैडमिंटन जिले सदर एम गणेश ने बताया। ఈ 3 ఈవెంట్లు కాకుండా కూడా మేము నేషనల్స్ చేయడం జరిగింది। 2016లో ఖమ్మంలో చేయడం, సీనియర్ నేషనల్ చేయడం జరిగింది। అలాగే 17లో వచ్చే వరకు ఈ గొల్లెటి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నిర్వహించడం జరిగింది। నేషనల్స్ త్రూఅవుట్ ఇండియా నుంచి 30 టీమ్స్ వస్తాయి। ఆర్మూర్లోని విజయ హై స్కూల్ గ్రౌండ్లో నిర్వహించిన ఈ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ 64వ సీనియర్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్లో పాల్గొన్న క్రీడాకారులను, మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న పిల్లలను ప్రొవిజనల్ లిస్ట్గా సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। వాళ్ళకు 15 రోజులు హైదరాబాద్లో క్యాంప్ నిర్వహించి ఫిబ్రవరి 20 నుంచి 24లో జేపీ నగర్ కర్ణాటకలోని 64వ सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट చేయడం జరుగుతుంది। रंगोली के मुकाबलों के लिए मुख्तलिफ इलाकों से भारी तादाद में खवातीन व लड़कियों ने हिस्सा लिए। रंगोली में मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किए। 5 साल से संक्रांति कल्चर अवाम को मालूम होने की तरह लड़कियों में मौजूद सलाहियतों को मंजर आम पर लाए। जागृति की क़यादत में एमपी कविता की क़यादत में रंगोली के मुकाबले मुनाकिद करने की वजह से देहातों का कल्चर मंजर आम पर आ रहे हैं। इसकी वजह से जागृति के अफराद है। निजामाबाद कारपोरेटर विशालनी रेड्डी ने बताया, शहर में कलेक्ट्रेट मैदान में जागृति की क़यादत में मुनाकिद किए रंगोली मुकाबलों में जबरदस्त अवाम की तरफ से दिलचस्पी दिखाई दे रही है। जिले के चारों कोनों से लड़कियां खूबसूरत रंगोली को मुख्तलिफ रंगों से इसी तरह तेलंगाना कल्चर जाहिर करने की तरह रंगोली डालकर सबको हैरत ज़दा कर रही हैं। ఆనవాయితీగా వస్తున్న పండుగలను మనం మర్చిపోవద్దు। అంటే మన అమ్మ నాన్నలు, నానమ్మలు, అమ్మమ్మ అని చెప్పేవారు అవి మర్చిపోకుండా మరి ఇప్పుడు విదేశాలలో, అంటే అమెరికాలో కానివ్వండి, లండన్లో కానివ్వండి, ఎక్కడో విదేశాలలో వెళ్ళి చదువుకునే పిల్లలు మర్చిపోతారేమో అని చెప్పేసి మన నిజామాబాద్ పార్లమెంటు సభ్యురాలైన, మన నిజామాబాద్ ఎంపీ గారైన మా అక్క కవితక్క గారు బతుకమ్మ పండుగ నిర్వహించిందంటే
జాగృతి ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ అంటేనే కవితక్క, కవితక్క అంటేనే బతుకమ్మ అనే విధంగా మరి మనందరం కూడా బతుకమ్మ పండుగని ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. అక్కగారు ఇక్కడే కాకుండా మరి విదేశాలలో ఆడి అక్కగారు విజయం సాధించారు. మరి అక్కగారికి నేను చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. జాగృతి ఆధ్వర్యంలో చక్కటి కార్యక్రమాలు ఏర్పరుస్తున్న మా జాగృతి తమ్ముళ్ళందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నగర ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు జాగృతి ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. గత 5 సంవత్సరాలుగా వీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. నగర ప్రజలు, మహిళలు అంతా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని దీన్ని చాలా విజయవంతంగా చేస్తున్నారు. అందులో ఈరోజు ముగ్గు అనేది మహిళలకి ఎంతో ఇష్టమైనది కాబట్టి మహిళలు అందరూ పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఇందులో ఫస్ట్, సెకండ్ ప్రైజెస్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి. అందరికీ కూడా ఈ ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. संक्रांति मुकद्दस दिन के सिलसिले में तातीलात आने से देहातों में जाने वाले मकानात को खुफल डालकर जाने वाले होशियारी का मुजाहरा करें। संक्रांति त्यौहार का माहौल तमाम देहातों में रहने से शहर के मुलाजिमीन, ताजरीन, मुख्तलिफ मैदानों में रहने वाले तमाम अफराद अपने मकानात को खुफल डालकर खानदानी अरकान से त्यौहार मनाने देहातों का सफर करते हैं। यही बेहतर मौका ख्याल करके चोर अपना काम आसानी से करके जाते हैं। मशहूर रहने से मुसलसल 4 दिन स्कूल ऑफिसों को तातीलात रहने से जुमला खानदान मिलकर त्यौहार के लिए देहात जाते हैं। इसी तरह मुसलसल 4 दिन तक खुफल रहने से चोर खुफल डाले मकानात की शिनाख्त करके मकानात साफ करने का खतरा लाक है। सुबह के वक्त चोर रद्दी कागजात, खाली थैले, हर एक माल चीजों को फरोख्त करने वाले आकर खुफल डाले मकानात की शिनाख्त करके रात के वक्त इन मकानात पर चोरियां कर रहे। इस दौरान मकानात की चीजें चोरी न होने देने पर चौकस रहने की अशद जरूरत है। मकानात को खुफल डालकर गाँव के लिए गाँव के इतराफ इकनाफ वालों और पुलिस को इत्तला देकर निगाह रखने की अशद जरूरत है। हिंदू मजहबी को मजबूत बनाए गुरुनाथ सिंह काफी कोशिश की है, गुरुद्वारा के सदर दर्शन सिंह ने बताया। शहर में गाजलपेट में वाक़ गुरुद्वारा साहब के सदर दर्शन सिंह की क़यादत में गुरु गोविंद सिंह जन्मदिन के सिलसिले में खुसूसी पूजा मुनाक़िद की। सीपी कार्तिकिया गुरु गोविंद सिंह जन्मदिन की तकरीब में हिस्सा लिए। इस सिलसिले में गुरुद्वारा साहब के दर्शन सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह हिंदू मजहब के लिए जद्दोजहद की अजीम शख्स है की सताइश की। हर एक शख्स उनकी मिसाल लेकर आगे बढ़ने का मुतालबा किया। जुलुम చేసుడైతే తప్పున్నది, కానీ జులుం యాక్సెప్ట్ చేసేడు కూడా దానికన్నా పెద్ద తప్పు. జులుం మనం చేసుడైతే తప్పు ఓకే, బట్ మనం జులుం యాక్సెప్ట్ చేయాలా, అది దానికన్నా పెద్ద తప్పు. బుల్లే షా చెప్పారు, నా హిందీలో వాడు, నా कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी. వీళ్ళు లేకపోతే హిందూ ఆత సిఖిజం దింది బ్యాడ్ టైమ్స్ అవుతుండే. అప్పుడు ఇదే వీళ్ళది ప్రచారం ఉండే, వీళ్ళు అందరికీ ఒకటే భావనతోని చూసే వీళ్ళది ఒకటి నీతి ఉండే. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिल अदखवाल आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो।
अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज़ लगता है। हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत होती है। ये अपनी बात मनवा कर ही रहती है, बस यकीन कामिल होना चाहिए। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। पैसे कमाएं या ना कमाएं, दुआएं ज़रूर कमाएं। इससे झोंपड़ी में भी महल वाला सुकून मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से छोटी छोटी बातें समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। मुखलिस लोग चूँकि बनावट से दूर होते हैं, इसीलिए बसा औक़ात तल्ख़ भी महसूस होते हैं। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। टीआरएस हुकूमत पेश कर रही स्कीमात पर अवाम राग़िब होकर पार्टी में शरीक हो रहे हैं। रूरल एमएलए बाजू रेड्डी गोवर्धन। पुलिंग मराकज़ में हर तरह की सहूलतें फ्राहम करें जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मिलावटी घी तैयार करने वाला गरफा गिरफ्तार। मंजर-ए-आम पर लाई पुलिस। 130 किलो घी को किया गया जब्त। डायवर्सिटी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले पहले फोन उठाते ही अपना नाम, गांव का नाम और फोन नंबर बताएं। सीपी कार्तिकिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।